आज क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं इसके, ठीक है? ओके मैम। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस। स्कूल तो गए हो गया आज? यस मैम। ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको? लाइट रेज that are parallel to the principal axis a mirror converge। अब ये याद रखना, कॉनकेव मिरर होगा तो जो कन्वर्ज लाइट रेज होगा है कन्वर्ज होंगी, अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो वो तो डाइवर्ज। डाइवर्ज होंगी। वेरी गुड। तो कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस एट अ specific point on its principal axis after reflecting from the mirror so this point is called the principal focus of a concave mirror। ठीक है, जिस Okay. पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, सो लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अब जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है ये हमारी, तो जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं वो सारी कॉनकेव मिरर से वो सारी कन्वर्ज होती हैं। ओके मैम। कन्वर्ज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर, कॉनकेव मिरर से वो रिफ्लेक्ट होके कन्वर्ज हो रही हैं एक पॉइंट पे। सो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकल। प्रिंसिपल फोकस। जो हमसे पूछा है ना, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, समझ आ गए? यस मैम। So next is question number 2. So in question number 2 is a numerical जिसमें हमको क्या है, the radius of curvature हमें दिया हुआ है of a spherical mirror is 20 सेंटीमीटर। So उन्होंने कहा है कि फोकल लेंथ फाइंड करो, f हमको फाइंड करना है। So radius of curvature क्या होता है? Radius of curvature is equal to of a spherical mirror is equal to twice of focal length। ओके मैम। तो अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें क्या कहते हैं, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो r/2 हो जाएगा। यस मैम। r/2 इक्वल टू f। तो r हमें कितना दिया हुआ है? 20/2 इक्वल टू f। तो फोकल लेंथ 10 हो कितना हुआ? जाएगा। 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके मैम। 10 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमें वो मिरर बताना है जो क्या फॉर्म करता है, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज। अच्छा, बुक नहीं होगी तुम्हारे पास अभी? यस मैम। क्योंकि बुक में भी ना एक चार्ट बना हुआ है जिसके अंदर ये सारे मेंशन है।
तो ये कौन सा मिरर होता है? स्फेरिकल। कॉनकेव मिरर। ओके मैम। कॉनकेव मिरर जो इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज बनाता है, ठीक है। और ये इन्वर्टेड भी तो बनाता है ना? वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। हम्म। हाँ, अगर इरेक्ट है तो एनलार्ज्ड है, वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। ओके मैम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि हम क्यों प्रेफर करते हैं कि रेयर व्यू मिरर में जो व्हीकल्स में मिरर होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर हो। व्हीकल्स में हाँ। अ, ताकि मैम आगे वाले को ना दूर की चीज पास लगे। हाँ, रेयर और मिरर कॉन्वेक्स मिरर हो। तो convex mirror is preferred as the rear view mirror in cars and vehicles क्योंकि एक ये wider field of view देते हैं which helps the driver to see most of the traffic behind it। हाँ, so convex mirror क्या होते हैं? convex mirror are always form, ये हमेशा बनाते हैं erect, virtual and diminished image। देखो, इसमें तो था वर्चुअल और डिमिनिश्ड, ठीक है। इसमें क्या था? एनलार्ज्ड। कॉनकेव क्या बनाते हैं? एनलार्ज, इनलार्ज। बड़ी इमेज। और ये कॉन्वेक्स क्या बनाते हैं? डिमिनिश्ड, छोटी इमेज, ठीक है। और ओके मैम। वर्चुअल। तो ये इसलिए प्रेफर करते हैं ताकि ड्राइवर को एक वाइडर रेंज मिल जाए देखने के लिए, ठीक है। हम्म। ड्राइवर को सारा ट्रैफिक मिल जाए जो उसके पीछे आ रहा है वो देखने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है। Find the focal length of a convex mirror whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। वही वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर रेडियस दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर तो तुम बताओ फोकल लेंथ कितना होगा? कैलकुलेट करो। 16। वेरी गुड, 16 सेंटीमीटर उसका हाफ हो जाएगा, राइट। यस मैम। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन। अब कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस करता है 3 टाइम्स मैग्निफाइड एंड लार्ज रियल इमेज of an object placed at 10 centimeter in front of it। चलो इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं लिखती हूँ, रुको मैं नेक्स्ट लिखती हूँ। A concave mirror produces 3 times enlarged real image of an object placed at 10 centimeter in front of it। So question is, where is the image located? So magnification produced by the spherical mirror magnification कितना होगा? हाइट ऑफ इमेज या हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा था ना, यस मैम। क्या था? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या पढ़ा था हमने? हाफ ऑफ इमेज, हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, हाफ नहीं है, ये हाइट है, ठीक है। तुम यहाँ से देख के बता रहे हो, तुमने नोटबुक में जो लिखा है वो बताओ, क्या पढ़ा था हमने? 1 मिनट मैम। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया एच टी, ये हाइट है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इमेज डिस्टेंस अपॉन
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो क्या लिखा था मैग्निफिकेशन, यही लिखा है टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट m, m इज इक्वल टू h1 अपॉन में हाँ, h इक्वल्स टू h1 अपॉन h नॉट, ऐसे कह लो, ठीक है। तो यस मैम, और क्या होता है, माइनस v अपॉन यू भी होता है, राइट। यस मैम, तो हमें क्या करना है, लेट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ, हमें क्या करना है इसमें, लेट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि एच नॉट है, उसको हमने एच बना लिया, एच नॉट को, ठीक है। तो लिख लिया यहाँ तक, नहीं मैम अभी नहीं लिखा। लिखो। यस मैम हो गया। तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज h1 जो है उसको हमने लेट कर लिया -3h, क्योंकि इन्होंने बोला है 3 टाइम्स एनलार्ज इमेज होगी ऑफ ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो इमेज जो प्रोड्यूस हो रही है वो -3h हो रही है, इमेज formed is real, so -3h height of image upon h height of object equal to -v upon u, right। यस मैम, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर, तो u हमें दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, और v हमारा कितना हो जाएगा, माइनस, सॉरी 3 टाइम्स है ना, 3 इंटू 10 -10 माइनस, -30। तो -30 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं नेगेटिव साइन जो है, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो फॉर्म होगी वो इन्वर्टेड होगी, ठीक है। ओके मैम, यस मैम, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। यस मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a ray of light traveling in air enters obliquely into water, does the light ray bend down towards the normal or away from the normal। ये एक लाइट रे जो एयर में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि वो ऑब्लिकली पानी में एंटर होती है, वाटर में, लाइट रे। सो डज द लाइट रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, जैसे नॉर्मल है ये, कि इसके टूवर्ड्स बेंड करेगी या इससे अवे रहेगी, ठीक है, ये बताना है। तो द लाइट रे, टूवर्ड्स बेंड करेगी। ओके, तो द लाइट रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल के। सो व्हेन अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम, तो यहाँ ये रेयरर मीडियम है, ये वाटर डेंसर मीडियम है। So when a light ray enters from a optically rarer medium to an optically denser medium, its speed slows down। जो इसकी एयर में स्पीड होगी वो वाटर में वो स्लो हो वाटर में जाएगी। स्लो हो जाएगी, तो यहाँ पे स्लो हो जाएगी इसकी स्पीड, ठीक है। सो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ठीक है। सो यस एज वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर, so a ray of light entering from air into water will bend towards the normal, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, न्यूमेरिकल एक,
Light enters from air to glass having refractive index light enters from air to glass, so refractive index of glass हमें दिया हुआ है 1.50. तो उन्होंने कहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो हमें स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है. और हमें क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें दिया हुआ है. वैक्यूम में होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. So speed of light in glass, ये लिख लिया यहाँ तक. Yes, ma'am. So speed of light in glass is equal to speed of light in vacuum upon refractive index of glass तो हमें स्पीड वैक्यूम में क्या दी हुई है क्वेश्चन में, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.50. तो इसको कैलकुलेट करके मेरे को कल बताना कि इसको कैलकुलेट करके क्या आया तुम्हारा आंसर. Okay, ma'am. और ये मीटर पर सेकंड में आएगा. 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.50. अभी कर सकते हो तो अभी कर लो, तो तुम्हारी मर्जी है. मैम कल ही बता दूंगी करके. तुम कहाँ से करके बताओगी कल, अभी नहीं बता सकती हो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड हमें दिया हुआ है. तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42. तो उन्होंने बोला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट. तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42. इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ 2.42 एज कंपेयर्ड टू इट्स स्पीड इन द एयर. ठीक है. तो अगर मैं कुछ चीज लिखती नहीं हूँ तो उसे तुम लिख लिया करो जब मैं बोल रही होती हूँ. लिखते हो तुम? Yes, ma'am. So in other words, we can say the speed of light in diamond is 1/2.42 times the speed of light in vacuum.
ठीक है, ओके मैम। अभी ये लिख लिया। यस मैम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम बताओगे। डिफाइन वन डायोप्टर, पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, हम्म। हाँ, पावर ऑफ लेंस की। तो वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? चलो 2 मिनट ले लो, उसके बाद बताना। ओके मैम। अपने नोट्स देखो कि क्या लिखा था उसमें। मैम वो रेसिप्रोकल हो जाता है। P इजिकल टू में 1 फोकल लेंथ आएगा। तो डायोप्टर को क्या कहते हैं हम? पहले, सबसे पहले, इट इज दी एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। ठीक है, इसको हम जी यस से मैम। डिनोट करते हैं। तो वन डायोप्टर is defined as the power of length of focal length of 1 meter. ठीक है, यस मैम। the power of length of focal length 1 meter. ठीक है, यस मैम। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, फाइंड न्यूमेरिकल एक, फाइंड the power of concave lens of focal length 2 meter. तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस हमें कितना दिया हुआ है? फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस दिया हुआ है हमें 2 मीटर। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या है? पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ। यस, 1/f। तो f हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, बट ये कॉनकेव लेंस का है, ये होएगा -2। -2 मीटर। तो ये 1/2 का, तुम 1/2 का वो बताओ क्या आएगा आंसर? 1/2 माइनस तो साइन में लगेगा ही। ठीक है, 1/2 कितना होता है? 0.5। यस, -0.5। और पावर ऑफ लेंस की क्या वो होती है, ऐसा यूनिट? डी। डी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? 0.5 डी। ठीक है, ओके मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following material cannot be used to make a lens? अब मैं जो 4 ऑप्शंस लिखूंगी उसमें तुम्हें बताना है कि कौन सी
मटेरियल है जो लेंस बनाने के लिए काम नहीं आ सकता, ठीक है। ठीक है, ये सोचो और बताओ कि कौन सा मटेरियल है जो काम नहीं आ सकता लेंस बनाने के लिए। मैम शायद से मैम शायद से क्ले। क्ले ही है इसका आंसर, बताओ कि क्यों है। क्ले क्यों है? मैम क्ले इसलिए है क्योंकि मैम क्ले तो लेंस में डलती ही नहीं है, उसका कोई काम ही नहीं होता है। नहीं, अगर लेंस में डाल दें, अगर लेंस में क्ले डाल दें तो क्या होगा? क्ले क्यों नहीं यूज करते? लेंस में क्ले डाल दे तो क्या होगा? हाँ, तो फिर मैम लेंस में फिर ब्लर ब्लर दिखेगा। ब्लर दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। क्ले ओके। कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस, क्योंकि क्ले क्या होती है, एक तरह की मिट्टी तो होती है। वो अगर यस। हमने लेंस में फिल कर दिया उसे, तो उससे लाइट रेस पास नहीं हो पाएंगी। लाइट रेस पास नहीं हो पाएंगी तो लेंस का क्या काम, राइट? ओके मैम। So यस। if the lens is made of clay, the light rays cannot pass through it. ठीक है, तो क्ले नहीं यूज हो सकती है लेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object. So where should be the position of the object? अब जो इमेज फॉर्म हुई है, अब सोचो, इधर तो ऑब्जेक्ट है, इधर इमेज फॉर्म हुई है, इधर मिरर है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो इमेज फॉर्म हुई है कॉनकेव मिरर से, वो वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। तो वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का कहाँ पोजीशन है। तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बिटवीन, द प्रिंसिपल फोकस एंड the center of curvature, second, at the center of curvature, beyond the center of curvature, फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे लिख रही हूँ, बिटवीन द पोल ऑफ मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस, सीएफ लिख दिया। अब बताओ कि क्या ऑप्शन हो सकता है इसमें से, सोचो और बताओ। ओके मैम।
मैम फर्स्ट वाला। किधर गई काकू? बस कुछ भी वो बोल देना, ऑप्शन में है ना। आ गए इसके पापा भी? इसका आंसर है लास्ट ऑप्शन, बिटवीन दी पोल ऑफ अ मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस। पता तो सब होता ओके है। मैम। ठीक है, 2 मिनट ये तमन्ना 2 मिनट होल्ड करना। काकू ओके मैम। वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर। ठीक है, तुम कितना, ये मैटर नहीं करता तुम कितना मिरर से दूर खड़े हो, योर इमेज अपियर्स इरेक्ट, तुम्हारी इमेज इरेक्ट अपियर होती है। तो ये मिरर कौन से टाइप का हो सकता है? फर्स्ट प्लेन मिरर, सेकंड कॉनकेव, थर्ड कॉन्वेक्स एंड फोर्थ either plane or convex। मैम कॉनकेव। नहीं, इसका आंसर है द मिरर्स आर लाइकली टू बी इधर प्लेन और कॉन्वेक्स। चाहे आप मिरर से कितने भी दूर खड़े हो या कितने भी पास खड़े हो, पर वो इमेज जो फॉर्म होती है वो इरेक्ट होती है। ठीक है, तो मिरर इज लाइकली टू बी इधर प्लेन और कॉन्वेक्स। ओके मैम। ठीक है, अब हमें टाइप ऑफ मिरर बताने हैं कि मैं तुम्हें पूछूंगी, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट है हेडलाइट्स ऑफ अ कार, कि उसमें कौन से टाइप ऑफ मिरर होते हैं। फर्स्ट है हेडलाइट्स ऑफ कार। तो हेडलाइट्स ऑफ कार में कौन से टाइप के मिरर होते हैं? हेडलाइट में मैम कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर हेडलाइट में पूछा है, वो साइड मिरर में नहीं पूछा। कॉनकेव मिरर होते हैं हेडलाइट्स में। ओके मैम। कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये क्या होते हैं? Because they produce a powerful parallel beam of light when the light source is placed at their principal focus। ठीक है, ओके मैम। अब बताओ साइड और रेयर व्यू मिरर में कौन से मिरर होते हैं? रेयर व्यू मिरर में व्हीकल्स के कौन से मिरर होते हैं इसमें?
मैम ये कौन सा मिरर होता है? व्हीकल्स में जो साइड में जैसे तुम फ्रंट सीट पे बैठते हो, जो साइड वाले मिरर होते हैं, अच्छा उसमें। हाँ, उसमें कौन सा मिरर है जिसके बारे में हम इतनी बात कर चुके? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इसमें उसकी एनलार्ज व्यू आती है बैकग्राउंड की। ओके ठीक मैम। है, कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस, तो इसमें भी कॉनकेव मिरर होते हैं। ओके मैम। कॉनकेव मिरर बिकॉज इसमें भी क्या होता है, it concentrates on the parallel rays of the sun at the principal focus. सोलर फर्नेस पता है किसे कह रहे हैं? सोलर फर्नल मैम, फर्नल नहीं पता। जो हमारी सोलर शीट होती है जिससे हम लाइट जनरेट करते हैं, हीट जनरेट करते हैं, उसमें शीट्स लगी होती हैं। मैम वो सोलर सोलर पैनल, पैनल। हाँ। तो हाँ मैम, इसमें ये क्या होता पता है, सनलाइट पड़ती है इन पर, वो ठीक है, चार्ज होती हैं। हाँ, तो ये चार्ज हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मिरर लगा होता है वो कॉनकेव मिरर होते हैं। ओके मैम। ठीक है, हम्म। तो अभी एक न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब ऑब्जेक्ट की इज हेल्ड एट 25 सेंटीमीटर। तो रुको, क्वेश्चन नेक्स्ट शीट पे लिखती हूँ क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, लेंथ मतलब 5 सेंटीमीटर लेंथ में है, तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, राइट। ओके मैम। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम a converging lens of focal length। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है हमें? 10 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है पोजीशन, you have to find the position, size and the nature of image formed। तो सबसे पहले हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, h0 is given to us as 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 25। हाँ, तो u हमारा -25 होएगा। और फोकल लेंथ हमको कितनी दी हुई है? 10 फोकल लेंथ हमको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो लेंस का फॉर्मूला यूज करना है इसके अंदर। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। लिख लिया यहाँ तक? यस मैम। तो 1/v क्या होगा? अगर हम ये माइनस वाला 1/u को दूसरी साइड चले जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, तो 1/f प्लस 1/u। तो 1f हमें क्या दिया हुआ है? 10, राइट।
Yes, तो ma'am. 1/10 माइनस 1/u कितना दिया हुआ है हमें -25। तो यहाँ पे माइनस हो गया, प्लस यहाँ पे माइनस हो गया, क्योंकि इसका माइनस इधर लग गया, तो ये प्लस, ये वाला कुछ नहीं है। तो ये इसका एलसीएम लेके कितना आएगा यहाँ पे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 250, 10 को 250 से करेंगे 25, तो 25 माइनस 25 को 250 से 10, तो हमारा आंसर आएगा 15/250। इसको सॉल्व करो 15/250 को, तो v हमारा कितना आएगा, v, अब हम इसको, ये v 1/v निकाला है ना, इसको ऑपोजिट कर देंगे, तो ये 250, ये v को ऊपर ले जाएंगे तो 250/15, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, मैम इसका आंसर आएगा 0.06। 250 को अगर 15 से करेंगे, 250 को 15 से डिवाइड करो, 1 मिनट मैम। मैम 16 आएगा। 16.66, जी। हाँ 16.66 सेंटीमीटर। तो अब उन्होंने बोला है कन्वर्जिंग लेंस, तो कन्वर्जिंग लेंस के लिए क्या होता है, फॉर कन्वर्जिंग लेंस HI अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू V/U। तो V हमारा कितना है, H, हमें हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, HI इज इक्वल टू V/U इंटू H0। तो V हमारा हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, V तो हमने अभी निकाला है ना, 16। हाँ तो 16/U हमारा कितना है, U हमें कितना दिया हुआ है U 25। 25, हाँ 25, और H0 हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो ये सारा कैलकुलेट करने के बाद आएगा 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके मैम। ओके, अभी तुम्हें ना जब स्कूल में होगे, तुम्हें ये सारे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और क्योंकि इसके अंदर ये डायग्राम वाले क्वेश्चंस काफी हैं, तो तुम्हें स्कूल में ही कराएंगे, अभी तो नहीं करा रहे होंगे, तो चैप्टर चल रहा होगा, है ना। यस मैम। सो अभी इसके थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं वैसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्निफिकेशन produced by a plane mirror is +1. So what does it mean? अगर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हो रही है प्लेन मिरर से, वो +1 है, तो what does this mean? तो
द पॉजिटिव साइन, ये जो पॉजिटिव साइन है इसका, द पॉजिटिव साइन मीन्स एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो जो इमेज फॉर्म हुई है प्लेन मिरर से प्लस साइन की वजह से, ये शो कर रही है that the image formed is virtual and erect. So since the magnification or magnification 1 दी हुई है is 1, it means that the size of image is equal to the size of object. ठीक है? Okay, ma'am. So एक क्वेश्चन है नेक्स्ट। तमन्ना एक सेकंड, जो बच्चा नेक्स्ट आने वाला है ना उसको 7:15 का शायद बोला नहीं था, वो अभी 7 o'clock ही आ गया है। एक सेकंड होल्ड करना, मतलब तुम चुप रहना, मैं उससे बता रही हूँ उसको कि 7:15 आए। ठीक है? Okay, ma'am. हेलो प्रांजल, प्रांजल। Yes, ma'am. यस प्रांजल, आप 7:15, आपको वहां से इंस्टीट्यूट से कॉल नहीं आया था कि 7:15 ज्वाइन करना है? What, ma'am? यू हैव टू ज्वाइन एट 7:15। ठीक है? What? अभी 7:05 हो रहे हैं ना, अभी आपको हाँ. आप 7:15 पे ज्वाइन कर लेना क्लास दोबारा। Okay. ठीक है? अभी 10 मिनट्स बाद कर लेना। तो तमन्ना, Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है जिसमें हमें पावर दी हुई है -2.0D। तो व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस? तो सबसे पहले पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या है? 1/f, राइट? पावर हमें दी हुई है -2.0, मतलब -2 ही समझ लो, -2D। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? 1/2, राइट? Yes, ma'am. तो -1/2 कितना होगा? 0.5. 0.5 मीटर। तो क्या होगा? a concave lens has a negative focal length, therefore it is a concave lens। तो concave lens जो होती है ना उसका नेगेटिव वो आता है, आंसर जो होगा वो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव शो करता है कि वो कॉन्केव मिरर है। Okay, ma'am. फोकल लेंथ अगर होगी तो ये तुम लिख लो, अगर पॉजिटिव फोकल लेंथ होगी तो कॉन्वेक्स मिरर होगा, और अगर नेगेटिव फोकल लेंथ होगी तो कॉन्केव लेंस होगी। ठीक है? अभी Okay, ma'am. इसके क्वेश्चन आंसर तो पूरे हो गए हैं इस चैप्टर के। अब ये बताओ कि कल इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर करें या फिर क्या स्टार्ट करना है? इंग्लिश स्टार्ट करनी है? हाँ मैम, इंग्लिश स्टार्ट कर देते हैं। इंग्लिश में क्या कराया स्कूल में? क्या ग्रामर में? हेमोफोन्स। हेमोफोन्स। चलो इंग्लिश स्टार्ट करेंगे फिर कल की क्लास में। ठीक है? ओके मैम। ठीक है, और फिर तुम बताना बुक का जब जो होएगा। ओके मैम। ठीक है, चलो बाय। बाय।